नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे भारत। बीए पार्ट थर्ड में 2 पेपर चलते हैं। एक है भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में आज सबसे पहले मैं एशिया की बात करूंगी और एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति की हम बात करते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि भारत एक बृहद भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय की चोटियों से और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण भाग भी है और शेष एशिया से हिमालय पर्वत द्वारा अलग किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह विविध भूखंडों के विस्तृत क्षेत्रों में सम्मिलित है। हम बात करते हैं इसके उत्तर में हिमालय श्रेणी की, जिसका बहुत सा भाग सदा से ही हिमाच्छादित रहता है। हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा का वृहद मैदान है, जो अपने उपजाऊ मिट्टी के लिए विश्व में सबसे विख्यात क्षेत्र है। इस मैदान के दक्षिण भाग में थार की मरुभूमि है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, जो ऊबड़ खाबड़ है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि एशिया के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस आदि देश सम्मिलित हैं और हाल ही में स्वतंत्र हुआ तिमोर देश भी दक्षिण पूर्वी एशिया का ही भाग है। यह विश्व का 192वां देश है। अरकानयुमा पर्वतमाला भारत को म्यांमार से अलग करती है। प्राचीन काल से ही इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत तथा अन्य देशों के बीच बहुत सी भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानताएं पाई जाती हैं। भारत की भांति यह सभी देश विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का अभिन्न अंग है। भारत की भांति लगभग इन सभी देशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी वर्षा तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण इन देशों में चावल की गहन कृषि की जाती है। हम भारत को बुद्ध धर्म की जन्मभूमि भी कह सकते हैं, अगर धार्मिक रूप से हम इसका वो वर्णन करें तो। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि दक्षिण एशिया एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है, जैसे कि मैंने आपको मानचित्र में बताया है। आगे जब आप इसका मानचित्र देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो भारत की सीमाएं हैं, इनमें 2 प्रकार की सीमाएं पाई जाती हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई करीबन 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान, चीन में उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। हमारे मानचित्र से स्पष्ट होता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है। बच्चों थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन भी है कि कभी अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ। अगर हम उत्तरी सीमाओं की बात करते हैं तो भारत की उत्तरी सीमा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत द्वारा निर्धारित की गई है। इस पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग बर्फ़ से ढके हैं और साथ ही साथ भूटान के पूर्व में मैकमोहन रेखा हिमालय की शीर्ष रेखा बनाती है। यह भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा भी कहती है। तो मैकमोहन रेखा भी शुरू से ही जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, तो आप इस पर भी कृपया ध्यान दीजिएगा। इसे 1914 में हेनरी मैकमोहन ने सीमांकित किया था। हिमालय सदियों से ही उत्तर में भारत का रक्षक रहा है, परंतु अक्टूबर 1961 में भारत पर चीनी आक्रमण ने इसके सुरक्षात्मक पहलू पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। भारत पाकिस्तान सीमा की बात करते हैं तो भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा का अधिकांश भाग मानवकृत तथा अनिश्चित है, जिस कारण इन देशों में के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंध बने रहते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात राज्य भारत पाक सीमा से को छूते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के समय इस सीमा को रेड क्लिफ भी कहते हैं। रेड क्लिफ सीमा पाकिस्तान और भारत के बीच की विभाजक सीमा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा। पूर्व में मिश्मी, पटकोई, नागा, बरेल तथा मिज़ो की पहाड़ियाँ भारत की सीमा निर्धारित करती हैं। म्यांमार का अरकानयुमा पर्वत भारत तथा म्यांमार के बीच लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
तथा मिजोरम राज्य भारत म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश सीमा। उत्तरी पूर्वी राज्यों में पश्चिमी बंगाल के बीच बांग्लादेश है। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करती है। यह पूर्णतः मानवकृत सीमा है जो समतल डेल्टाई मैदान में है। जलीय सीमाओं की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर है। यदि बंगाल की खाड़ी के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर के लक्षद्वीपों की तटरेखा भी जोड़ ली जाए तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर हो जाती है। हिमालय पर्वत के बाद हिंद महासागर ही एक ऐसी भौगोलिक तत्व है जो भारत के भाग्य का निर्धारण करता है। इसलिए हिमालय पर्वत के साथ साथ जो हिंद महासागर है वो व्यापारिक रूप से भी भारत की केंद्रीय स्थिति को दर्शाता है। सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आज तक भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ हिंद महासागर के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं। अब हम बात करते हैं भारत एशिया के संदर्भ में। दक्षिणी एशिया की हमने जैसे बताया कि एक भौगोलिक सुनिश्चित इकाई है जिसमें भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान सम्मिलित किए जाते हैं। समुद्र पार श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी है। इसे पाक जल डमरू मध्य का उथला समुद्री भाग भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। ये पाक जल डमरू मध्य भी हमेशा जीके में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो बच्चों आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत के धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तलाई माइनर, या हम इसको बोल सकते हैं तलाई मनार के बीच केवल 32 किलोमीटर चौड़ा समुद्री भाग है। सन 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश एक देश भारत के अभिन्न अंग थे। विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग हो गए। सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गए और बांग्लादेश के नाम से नया देश बन गए। बांग्लादेश के जन्म के साथ विकास में भारत की मुख्य भूमिका रही है। पाकिस्तान से भी हमारे प्राचीन संबंध रहे हैं जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से प्रमाणित सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रतिलक्षित होते हैं। भारत में परिवाहित होने वाली महान नदियाँ पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को जीवन प्रदान करती हैं। सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होने के पश्चात पाकिस्तान के उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है तथा कराची के निकट अरब सागर में गिरने से पहले बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। यह एक सकरा डेल्टा है जिसकी चौड़ाई केवल 160 किलोमीटर है, परंतु इसकी लंबाई बहुत अधिक है और यह चेनाब की पहाड़ियों से समुद्र तक लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। पूर्व की ओर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा भारत के पश्चिमी बंगाल तथा राज्य बांग्लादेश में फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश मिलकर एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमें इन सभी चीज़ों का विशेष वर्णन करना है। पूरे उपमहाद्वीप को हिमालय पर्वत शेष एशिया से अलग करता है और इसे एक सुनिश्चित भौगोलिक स्वरूप प्रदान करता है। समस्त उपमहाद्वीप में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है और जो इसे एक रूपता प्रदान करती है। दुर्भाग्य से विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के साथ हमारे राजनीतिक संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रह पाए और इससे हमेशा हमारी सीमा के ऊपर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है और इस वजह से दोनों देशों के आर्थिक विकास में ये चीज़ें बाधक होती हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु था वो यही था कि एशिया के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति रही। चूँकि हमें पता है कि एशिया के संदर्भ में भारत का भौगोलिक विस्तार भी बहुत अधिक है। जैसे कि आप ये हमारे अंतिम वाले मानचित्र में देख रहे हैं कि भारत 8 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37, ये चलिए अभी टाइम नहीं है तो मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर